नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। बहुत सारे मैसेज बीएसएससी सेकेंड इंटर लेवल पे आ रहे हैं एनसीएल को लेकर और डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग कि डॉक्यूमेंट्स में बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम है। तो सर्वप्रथम मैं यहाँ चर्चा करूँगा एनसीएल को ही कि एनसीएल से संबंधित आपकी कन्फ्यूजन जो है वो क्या है। बहुत सारे लोगों का मैसेज आ रहा है कि मेरा एनसीएल नहीं बना हुआ या पुराना है तो क्या करें। देखिए, एनसीएल के बारे में एक कन्फ्यूजन दूर कर लीजिए। एनसीएल अगर आपका ओल्ड भी है तो चलेगा। सामान्य प्रशासन विभाग का इस संबंध में स्पष्ट निर्देश है कि बार बार एनसीएल बनाए जाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो एनसीएल आपकी अगर ओल्ड भी है तो एनसीएल चलेगी। ठीक है, कन्फ्यूजन को दूर कर लीजिए। क्लियर। लेकिन महिलाओं के लिए यानी वोमेन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि एनसीएल अपने मायके के यहाँ से बनी होनी चाहिए। अगर महिलाएं शादीशुदा हैं तो, अगर शादीशुदा नहीं हैं तो फिर तो फादर साइड से बना ही रहेगा। तो सबसे बड़ा कन्फ्यूजन जो अभी पूर्व तैयारी बीएसएससी सेकेंड इंटर लेवल की अगर करनी है, और एक चीज़ जान लीजिएगा, कम से कम 20 से 25 लाख लोग फॉर्म भरेंगे, क्योंकि सबसे बड़ा वैकेंसी यही बिहार सरकार की होती है, सबसे ज़्यादा लोग फॉर्म भरते हैं। तो अगर आप लेडीज हैं, महिला हैं, तो अगर आप शादीशुदा हैं तो आप कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है, ऊपर से आप एनसीएल जो है, अगर एनसीएल यानी क्रीमी लेयर में ओबीसी या ईबीसी में आते हैं तो आप बनवा लें मायके साइड से। यहाँ से अगर आवास भी संभव हो तो आवास भी बना लें। एक कन्फ्यूजन और आवास में होगी कि आप तो वहाँ रहते नहीं हैं, तो हो सकता है आवास यहाँ से नहीं बने आपका। ठीक है, क्लियर। तो आवास आपका प्रजेंट अगर आप अपने ससुराल में रहते हैं वहाँ का भी होगा तो वो भी आपका चलेगा। लेकिन एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन, लेकिन मैं अपने कम से कम जीवन काल में 8 से 10 हज़ार लोगों का वेरिफिकेशन किया हूँ, तो उस अनुभव पर बता रहा हूँ कि आवास अगर आपके ससुराल पक्ष के भी रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एनसीएल जो है वो आपको मायके पक्ष की होनी चाहिए जब आप शादीशुदा हैं तो, और शादीशुदा नहीं है तो कोई भी समस्या नहीं है। तो एनसीएल संबंधी समस्या का समाधान शायद आपको हो गया होगा कि ये ओल्ड भी रहेगा तो काम चलेगा। लेकिन अगर 1 साल से ज़्यादा पुरानी है तो क्या है कि एक 18V फॉर्म आती है। ठीक है, 18V क्या है, फॉर्म आती है, वो भरकर अंडरटेकिंग देना पड़ता है कि मैं अभी भी एनसीएल में ही आता हूँ, आती हूँ। तो ये आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के समय की स्थिति है, तो बिल्कुल चिंतित ना हो। लेकिन अभी आपके पास समय है, अभी फॉर्म नहीं आई है, तो आप ओल्ड पे क्यों कन्फ्यूजन में रहेंगे, आप न्यू एनसीएल क्या है बनवा लो। ठीक है, तो आशा करते हैं कि एनसीएल संबंधित जो भी आपकी समस्या है सभी का समाधान हो गया। थोड़ा सा हम एससी कैटेगरी के संबंध में बात करना चाहेंगे। एससी कैटेगरी तो ये कास्ट फैक्टर है, तो कास्ट कभी बदलता नहीं है, तो अगर ये ओल्ड भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, ओल्ड भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन क्या है कि कास्ट का निर्धारण जो है पिता के आधार पर किया जाता है, तो कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट वो होगा, अगर शादीशुदा हैं या ना हो, वो पिता के साइड से यानी घर से बना होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप दिक्कत में फंसेंगे। तो अगर यहाँ पर भी वोमेन या शादीशुदा महिलाएं या शादीशुदा नहीं है, जो भी हो, वो पिता के साइड से क्या है अपनी कास्ट को बनवा लेंगे। अगर पुरानी भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, यानी कोई कन्फ्यूजन नहीं। 10 साल भी अगर ओल्ड है तो कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर। एससी वाला भी प्रॉब्लम शायद सॉल्व हो गया होगा। अब हम आपको लेकर चलते हैं एक निवास प्रमाण पत्र के लेकर, निवास प्रमाण पत्र को लेकर आवासीय। ठीक है, देखिए आवासीय 2 प्रकार के होते हैं, एक अस्थायी आवासीय होता है, ठीक है, एक अस्थायी आवासीय होता है। तो क्या है कि अस्थायी आवासीय का जो वैलिडिटी होता है वो 6 मंथ होते हैं, यानी 6 महीने होते हैं। लेकिन अस्थायी का कोई वैलिडिटी नहीं होता। तो अगर ये ओल्ड भी आपके पास है तो भी आपका काम चलेगा। तो एकदम कन्फ्यूजन दूर कर लीजिए, इतना प्रेम से आपको कोई बताने वाला नहीं मिलेगा। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन मत रखें। लेकिन जब बनवा ही रहे हैं सभी चीज़ तो एक बार फिर से बनवा लीजिए। 5 से 10 दिन लगेगा और आप अभी फॉर्म भी नेक्स्ट वीक ही आने वाली है, नेक्स्ट वीक आपको फॉर्म दिखाई पड़ जाएगी।
भले कल की वीडियो में बताए थे कि 26 अगस्त के बाद आएगा, लेकिन क्या है कि नेक्स्ट वीक कभी भी फॉर्म आपकी आ जाएगी। तो निवास से संबंधित प्रमाण पत्र संबंधी इस समस्या का आशा करते हैं कि समाधान हो चुका होगा। अब थोड़ा सा देखने का प्रयास करेंगे EWS का। देखिए कोई भी डॉक्यूमेंट्स जब फॉर्म का कट ऑफ जो डेट होता है उससे पहले का होना चाहिए, यानी फॉर्म आने से पहले का बना होना चाहिए, नहीं तो उस पीरियड का होना चाहिए। मतलब जब फॉर्म आई है तो फॉर्म आने के बाद का नहीं होना चाहिए। फॉर्म आने मतलब समझ रहे हैं कि फॉर्म जब आ गया, फॉर्म आप भर दिए, तब जाकर आप डॉक्यूमेंट्स लाएं। तो क्या है कि कोई भी डॉक्यूमेंट्स क्या है कि जो फॉर्म का पीरियड है उससे पहले का या उस दौरान का होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, क्लियर। तो क्या है कि EWS के संदर्भ में मैं आप लोग को बताना चाहता हूं कि EWS में क्या है कि करेंट ईयर का आपको मांगा जाता है। करेंट ईयर यानी अभी जो फॉर्म आएगी नेक्स्ट वीक आएगी, तो नेक्स्ट वीक में क्या है कि आपकी 23-24 आपका चल रहा है, ये ईयर फाइनेंशियल ईयर जो है 23-24 चल रहा है। तो आपका EWS क्या है 23-24 का होना चाहिए, यानी 2023 और 24 का होना चाहिए। क्योंकि अगर ये 1 साल बाद भी क्लियर होती है, 2 साल बाद होती है, 3 साल बाद होती है, 4 साल बाद होती है, तो फिर भी आपको इसी की ज़रूरत पड़ेगी जो अभी आप देंगे। ये नहीं कि उस समय का ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि फॉर्म जब आई है उस समय आप EWS में हैं या नहीं हैं। तो इसीलिए ये बहुत सावधानी पूर्वक समझ जाइए कि अभी का EWS आपको चाहिए, अगर नहीं है तो आप बनवा लें। इसी तरह से अगर आपकी कोई भी डॉक्यूमेंट्स इसके अलावा, जैसे आपकी जैसे मैट्रिक है, मैट्रिक हो, इंटर हो, ये सभी डॉक्यूमेंट्स, तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स का मार्कशीट, ठीक है, और ओरिजिनल आपके पास होना चाहिए। ठीक है, अगर नहीं है इंटर वाला तो वो निकलवा लीजिए। ठीक है, प्रोविजनल हो तो उससे आप फॉर्म तो भर देंगे, लेकिन आपकी DV के समय आपको समस्या आएगी। तो आप मैट्रिक हो, इंटर हो, अगर CGL भरे होंगे या कोई भी BPSC भरते होंगे तो आप ओरिजिनल अपना ज़रूर निकलवा लें, मतलब अपने पास रख लें, वही आपकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स आप तैयार रखें, इससे ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर कोई दूसरे जॉब में है NOC, तो NOC के लिए क्या है कि आप अप्लाई कर सकते हैं, या अगर बिहार सरकार में है तो परमिशन ले सकते हैं। अब तो 5ही बार आपको देना है कोई भी एग्ज़ाम, तो अगर बिहार सरकार में भी कोई जॉब में होंगे तो उसके लिए आपको 5 अटैम्प्ट मिलेंगे। ठीक है, इस जॉब मतलब दूसरे जॉब में जाने के लिए। तो ये डॉक्यूमेंट से संबंधित बेसिक जो है जानकारी है, इसे आप सावधानी पूर्वक समझ जाइए, कोई कन्फ्यूजन में न रहिए। ठीक है, इसके अलावा मैं कहूँगा आपको कि मेरा जो टेलीग्राम लिंक है उसे जो BSSC इंटर लेवल 2 जो है उसे आप अवश्य ज्वाइन कर लीजिए। और आप लोग कमेंट बहुत ज़्यादा कीजिए, जितना ज़्यादा कमेंट कीजिएगा मैं उस पर वीडियो बनाऊँगा। तो आप कमेंट करके हमें बताइएगा कि इसके अलावा आपको कौन कौन से टॉपिक पे वीडियो, एक डेडिकेटेड वीडियो आएगा राजस्व कर्मचारी और पंचायत सचिव पे। ठीक है, वर्सेज मैं वीडियो लाऊंगा। ठीक है, राजस्व कर्मचारी वर्सेज पंचायत सचिव, ऐसे राजस्व कर्मचारी पर मैं स्पेशल वीडियो एक आपको बनाया था पिछले साल ही, और मैं उस वीडियो को ग्रुप में टेलीग्राम में शेयर भी किया हूँ। लेकिन मैं एक लाऊंगा राजस्व कर्मचारी वर्सेज पंचायत सचिव को लेकर। ठीक है, इसके अलावा क्या है कि जब फॉर्म आ जाएगी, यानी नेक्स्ट वीक जब फॉर्म आ जाएगी, तो फॉर्म भरने में क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, सबसे ज़्यादा बड़ा फैक्टर यही होता है कि फॉर्म भरने के समय क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, उस पर ध्यान देना होगा। और ख़ास करके महिलाओं के लिए, ख़ास करके जो हैं वोमेन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये क्या है कि या तो अपने भाई पर या किसी साइबर कैफ़े का सहारा लेते हैं, और वहाँ पर क्या है कि नाम या मार्क्स ये सब क्या है गलत भर दिए जाते हैं, फिर बाद में नौकरी लगने के बाद भी समस्या होती है। तो ये सभी समस्याओं के समाधान के लिए मैं आपको नेक्स्ट वीक जब फॉर्म आ जाएगी तो मैं आपके लिए एक लाऊंगा कि फॉर्म भरने से संबंधित क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए मैं आपसे फिर मिलता हूँ। आप लोग कमेंट कीजिएगा, बताइएगा कि आपको और कौन से टॉपिक पे वीडियो की ज़रूरत है। ठीक है, ओके, बाय।